उस तरह से देखा जाए तो काफी सारे मैन्युस्क्रिप्ट जगेंगे कि जो ज़ारथुस्ट्रा का मैन्युस्क्रिप्ट, जो रहस्यन मैन्युस्क्रिप्ट है, वो भी 13th सेंचुरी में ही मिलता है। क्योंकि सारे मैन्युस्क्रिप्ट बाद में ही मिलते हैं, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि वो सही है? और भी वहाँ पे बहुत सारी किताबें हैं, उन किताबों में उसके समकालीन सबूत मिल जाते हैं। लेकिन आपके यहाँ क्या है कि आपका कोई सबूत नहीं है। मैं कैसे घुसेड़ा, देश आजाद हुआ, सत्ता गई ब्राह्मणों के पास, बीटी एक्ट बना के अब ब्राह्मणों ने उसमें घुसपैठ मार ली। नमो बुद्धाय साथियों, स्वागत है आप सभी का सम्यक कल्चर पे। साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ही बड़ा यह चैनल होगा, और जितना बड़ा यह चैनल होगा उतना ही वैल्यूएबल जानकारी से भरा कंटेंट आपके लिए बनाएंगे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर सके और उन तक इतिहास का सच्चाई पहुँचा सके। साथियों, इस वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करना, वरना आप इतिहास जान ना पाओगे, और सच्चे इतिहास की जानकारी सिर्फ और सिर्फ यहीं पे मिलेगा। इसलिए फिर से आपसे कह रही हूँ कि इसलिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और एसजे सर का धमाकेदार जानकारी से भरपूर वीडियो को देखते हैं। भूखे प्यासे वहां पे अनशन कर रहे हैं और उनकी डिमांड क्या है? उनकी डिमांड है कि बोध गया महाबोधि को आजाद करो। भाई आपको भी आश्चर्य हो रहा होगा कि भाई महाबोधि है तो आजाद किससे करना है? भाई बताइए, महाबोधि बुद्ध का सबसे पवित्र स्थल और भारत बुद्ध के लिए उस पर ब्राह्मण का कब्जा है। यहाँ पे एक एक्ट बनाया गया है, बीटी, समझा ना, बीटी एक्ट बनाया गया है, बोधि महाबोधि टेम्पल एक्ट, बोधि टेम्पल एक्ट बनाया गया है। क्या बनाया गया है? तो उसमें क्या किया गया है कि उसमें 9 मेंबर बना दिए गए हैं कि 9 मेंबर लोग उसमें रहेंगे, ट्रस्ट बनेगा। और उसमें क्या किया गया है कि जो 4 भिक्षुओं को स्थान दिया गया है और 5 जगह में ब्राह्मणों का कब्जा है। अब ये बड़ा गजब का हो गया। बताइए कि बुद्धिस्ट का जगह है, बुद्धिस्ट का टेम्पल है, बुद्धिस्ट का बुद्ध के एनलाइटमेंट प्लेस है, जिस पर सम्राट अशोक से लेके तमाम लोगों ने, भारत के सब लोग हमेशा वेन सॉन्ग हो फायानो सारे रिकॉर्ड है, धर्मा स्वामी है। 1234-35 ईस्वी में सोचिए जब आए थे, तब उन्होंने कहा कि बोध गया में श्रीलंका के भी भिक्षु वहां पे रहते हैं, ये भी उन्होंने बताया। तब भी कोई ब्राह्मणों का कब्जा नहीं था। सोचिए 1234-35 में। और उन्होंने बोला है कि वहां पे उनके पास लोटस जो पैर मतलब पद चिन्ह जो होते हैं वो भी उनके साथ था। आज आप खोजिएगा वहां पे पद चिन्ह नहीं मिलेगा। वहीं से बगल में गया में एक विष्णु पद आपको जरूर मिल जाएगा। अब विष्णु पद कहाँ से बन गया भाई अचानक से? अब बुद्ध पद गायब हो गया है। आप जरा सोचिए कैसे अतिक्रमण करके। अच्छा, गया का जब इतिहास निकालिएगा, विष्णु पद वाला इतिहास निकालिएगा, तो आपको पता चलेगा कि वहां पे तो फसली संबत, अकबर के चलाए हुए फसली संबत से बही खाता वहां पे ब्राह्मण लिखता है, जो पितरों का पिंड दान देने जाते हैं। यानी इन लोगों ने मुगलिया सल्तनत में कब्जा किया हुआ है। और आप देख लीजिए कि किस तरह से साकेत यानी अयोध्या में राम मंदिर को, जिसको बाबरी मस्जिद कह कह के गिरा दिया इन्होंने और कब्जा कर लिया, वो भी बुद्धिस्ट प्लेस था। अब बताइए कि इन्होंने ये कह के कि मुस्लिम शासन में यहाँ पे मंदिर को मस्जिद बना दिया गया, ऐसा इन्होंने एक फेक न्यूज फैलाई। और क्योंकि अगर बाबर ने ऐसा बनाया होता तो अकबर के तो दरबार में ही काहे बैठ रहे थे, भविष्य पुराण में उसको अपना ब्राह्मण भाई बना रहे हैं। और अब उसको बाबरी मस्जिद कह के उसको गिरा के कब्जा कर लिया, वो बुद्धिस्ट प्लेस था। और इसी तरह से महाबोधि पर ही कब्जा करके बैठे हुए हैं। और इसके लिए भिक्षु लोग अनशन कर रहे हैं। 7 दिन हो चुके हैं खाए पिए बिना। वहां पे भिक्षु लोगों की तबीयत खराब है। वो लोग, आप बताइए, डेथ की कंडीशन है, किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही है। सारे ब्राह्मणों को ओपन खुला चैलेंज दे रहा हूं, कोई भी माई का लाल है, हिंदू या हिंदू का ठेकेदार, ब्राह्मण ब्राह्मणवादी, इसको लगता है कि नहीं उस जगह पर ब्राह्मणों का कब्जा होना चाहिए, वो आके हमसे यहाँ पे डिबेट कर ले। खुला ओपन चैलेंज है। दम जुटाए जुड़े। उसके लिए ट्रेंड चलाया जा रहा है ट्विटर पे कि रिपील बीटी एक्ट 1949, आजादी के, सोचिए देश आजाद होने के पहल, मतलब आजाद तो हो गया था 47 में, 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है भारत में।
और बीटी एक्ट कब लाया गया? तो 1949 में, और उसके माध्यम से वहां पे ब्राह्मणों को घुसेड़ लिया गया। अब बताइए, जब कॉन्स्टिट्यूशन बाद में आजाद हुआ, आंखों के सामने आपने देखा कि कैसे इन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़ के उस पर कब्जा किया है। तो बताइए कि जब ये उस पर कब्जा कर सकते हैं, जो इनका नहीं है, बुद्धिस्ट जगह था, तो महाबोधि तो एकदम क्लियर कट बुद्धिस्ट का है, उसमें अपना बाबूजी का है घुसेड़ के रखे हैं। खुला ओपन चैलेंज है, आके डिबेट कर ले जिसको भी डिबेट करना है इन मुद्दों पे। बता दीजिए, अभी राम मंदिर बना है, क्या उसमें राम है? तो ये तो बोलते हैं कि बुद्ध के ये अवतार हैं, तो ये हैं तो वो हैं। कहानी आपको सुनाए होंगे, हमारे अवतार हैं। तो जब अवतार हैं तो भिक्षुओं को, कितने भिक्षुओं को इन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट में रखा? बता देना, ये 15 का जो ट्रस्ट मेंबर बनाया था। जब महाबोधि में इन्होंने ब्राह्मण घुसेड़ लिया है, 5 ब्राह्मण उसमें घुसेड़ा है, तो बता दें ये हमें कि इन्होंने राम मंदिर में जो, जब बुद्ध इनके अवतार हैं ही, तो कितने भिक्षुओं को 15 मेंबर में से घुसेड़ लिया वहां पे हैं? 7 को घुसेड़ा वहां पे, 7 भिक्षुओं को, इस रेशियो के हिसाब से? बोलिए नहीं। भारत में इतने सारे मंदिर हैं, कितने ब्राह्मणों ने जहां जहां मंदिर पे कब्जा करके रखा है, वहां पे कितने भिक्षुओं को शामिल किया है? बताइए आप हमें। आपको जवाब मिलेगा नहीं। यानी इनकी नीयत में ही खोट है, इनके नीयत में ही खोट है। और हम बहुजनों का खून क्या पानी बन गया है? हम लोग को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जितने भी लोग देख सुन रहे हैं, जितने भी SC ST OBC से जो लोग भी बिलोंग करते हैं, जो भी मानते हैं कि इस देश में उनका इस देश मिट्टी से उनका जुड़ाव है, उनका DNA भारत का है, सबको लानत है। बताइए, बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ, सारे भारत के राजा पहुंच गए थे वहां पे। किस बात की लड़ाई चल रही थी? कि बुद्ध की ये जो अस्थियां हैं, ये हमको दे दो, बुद्ध हमारे हैं, इस बात की लड़ाई चल रही थी। आप बता दीजिए, भारत में कौन ऐसा ऋषि हुआ, कौन ऐसा ब्राह्मण हुआ जिसके लिए किसी भी राजाओं ने मारा पीटी की हो कि ये हमारे हैं? बताइए आप हमें। मिलता है आपको ऐसा कोई रिकॉर्ड? नहीं मिलेगा। आपको एक ही रिकॉर्ड मिलता है कि बुद्ध के लिए, यानी बुद्ध के समय पूरे भारत के राजा, प्रजा, पूरे सेना के साथ सब पहुंच गए थे वहां पे। तो क्योंकि ये देश बुद्ध का है, इस देश के खून में, मिट्टी में बुद्धिज्म है, यहाँ की राजा, प्रजा, हर एक व्यक्ति बुद्ध से जुड़ा हुआ था। लोग पूछते हैं बुद्ध के पहले क्या था? अरे बुद्ध के पहले 27 बुद्ध थे, लिखा हुआ तो है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, पुरातात्विक प्रमाण है, उनके स्क्रिप्चर्स में तो लिखा ही हुआ है? तो सारे सबूत हैं, हर एक चीज है। और बहुजनों को, जितने भी बहुजन हैं, SC ST OBC, आप सब सही से इतिहास जानिए। और जितने लोग हैं, जो भी पहुंच सकता है बोध गया पहुंचिए, अब नहीं तो कभी भी नहीं। बताइए कैसा ये देश है? बुद्ध के नाम पे हर एक चीज उठाई जा रही है, लाभ लिया जा रहा है, और बुद्ध के उस पवित्र स्थल पे ब्राह्मणों को घुसेड़ रखा है। उन ब्राह्मणों को जो वाल्मीकि रामायण, बताइए, वाल्मीकि रामायण में बुद्ध को गाली दे रहा है, किताब छाप के बेच रहा है, गीता प्रेस गोरखपुर से। बताइए आप हमें। बुद्ध को गाली दी जा रही है। और आप इस खुद सोचिए कि जो बुद्ध को गाली दे रहा है ब्राह्मण, जिन ब्राह्मणों ने भविष्य पुराण लिखा, अब बुद्ध को उन्होंने क्या बताया? बोला कि सब कब्जा कर लिया था, इसके पास एक ऐसा यंत्र था कि उसके नीचे से जो जाता था वो बुद्धिस्ट बन जाता था। और देश में सब लोग बुद्धिस्ट बन गए थे, बस 5 लाख लोगों को छोड़कर। फिर हम लोगों ने उसके साथ ये किया वो किया करके भी कब्जा कैसे एक क्षेत्र में। बताइए, कल की पुराण में विष्णु का अवतार करा के बुद्धिस्ट राजाओं और प्रजाओं को मरवा रहा है, कह रहा है कि सब रोटी बेटी संबंध आपस रखते हैं सबके साथ, ये सब जातिवाद नहीं मानते हैं, ये जो है ऊपरवारी स्वर्ग नरक नहीं मानते हैं, सब ये जो है वो वैदिक यज्ञ हवन नहीं मानते हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं, सब भेदभाव नहीं मानते हैं, सब ये सब, इसीलिए इस सब को मार देना चाहिए, विष्णु को अवतार लेके उसे मरवा रहे। अब आप हमें एक बात बताइए दोस्तों मेरे, उन
जिन किताबों को ये पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी किताबों को ढो के ला रहा था, उनको बुद्ध के सबसे पवित्र स्थान में कैसे घुसेड़ा। देश आजाद हुआ, सत्ता गई ब्राह्मणों के पास, बीटी एक्ट बना के अब ब्राह्मणों ने उसमें घुसपैठ मार ली। आज सारे बहुजनों को इसके लिए उठ खड़ा होना होगा कि भैया जब सारे मंदिर जो है ब्राह्मणों के अंडर में है, मस्जिद मुस्लिमों के अंडर में है, चर्च ईसाइयों के अंडर में है, गुरुद्वारा सिखों के अंडर में है, तो भैया ये बता कि बुद्धिज्म के जो प्लेस है वो बुद्धिस्ट लोगों के क्यों नहीं अंडर में है। मैं बोल रहा हूं कि हम सब अगर ये बात नहीं किए, इस पर आवाज नहीं उठाते हैं, तो आप आने वाले भविष्य में जो बच्चे आएंगे ना, जो भविष्य आने वाले भविष्य में जो पीढ़ियां आएंगी, वो पता है ना क्या कहेंगी? वो यही कहेंगी कि जिस समय आंदोलन चल रहा था, आप पढ़े लिखे लोग थे, संविधान था बाबा साहब का, कॉन्स्टिट्यूशन था, तब क्या आप लोगों के शरीर के अंदर खून बह रहा था, कायरता बह रही थी? यही पूछेगी आने वाली जनरेशन। कहेगी अरे 1000 साल पहले दबा के रखा था, ये करके रखा था, वो करके रखा था, वो तो समझ में आता है, लेकिन जब देश आजाद था, बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन था, बाबा साहब ने हक अधिकार दे रखा था, उस समय आपके शरीर में खून की जगह कायरता बह रही थी। ये वाल्मीकि रामायण गीता प्रेस गोरखपुर में आप देख सकते हैं 109 सर्ग अयोध्या कांड में, और यहाँ पे साफ साफ बुद्ध को कहता है जैसे चोर दंडनीय होता है उसी प्रकार बुद्ध भी दंडनीय है। जो इन किताबों को पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आया है, उसको महाबोधि के अंदर घुसेड़ के रखा है इन लोगों ने। किस हिसाब से भाई? जिन लोगों ने बुद्ध का कभी मंदिर नहीं बनवाया, नफरत अपने किताबों में भर के रखी हुई है, उनको वहां पे घुसेड़ने का क्या मतलब है? तो जो भी सुन रहा है, जहां से भी सुन रहे हैं, पूरे भारत से, देश विदेश से हर व्यक्ति को बोध गया पहुंचना चाहिए। स्ट्राइक पे हैं, अनशन पे है, वहां के भिक्षु लोग आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, उनके साथ इतनी बर्बरता की जा रही है, इससे भयानक भयावह कुछ नहीं होगा। ये उस दौर की याद दिलाता है जिस दौर में एक ब्राह्मण, काला पहाड़ ब्राह्मण था, और उसने मुस्लिमों के साथ मिलके और घूम घूम के सारे बुद्धिस्ट की मूर्तियां तोड़ी थी। इतिहास है, रिकॉर्ड इतिहास है। इन्होंने क्या बताया? हमारे यहाँ परशुराम जन्म लिए या क्षत्रियों को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिए। बताइए, आपने परशुराम को देखा है? पुरातात्विक प्रमाण मिला है? एएसआई से हम लोगों ने आरटीआई लगवाई, वो बोल रहा है कि नहीं, कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं है, कोई सबूत नहीं उसका। लेकिन काला पहाड़ ब्राह्मण का सबूत है, जो घूम घूम के मुस्लिमों से साठ गांठ करके अब बुद्धिस्ट के जगन्नाथ मंदिर में बुद्ध जगन्नाथ को उठा के आगे में झोंक दिया। जो कोणार्क मंदिर तोड़ने गया था, जो घूम घूम के उसका नाम रख दिया था मूर्ति भंजक, और बुद्धिस्ट लोग उससे गुस्सा हुए थे। बताइए, उसने घूम घूम के बुद्ध की सारी मूर्तियां तोड़ी। रिकॉर्ड है, इन लोगों ने अपने किताबों में बुद्ध को चोर बता रखा है। कल की पुराण में इन्होंने बुद्धिस्ट राजाओं प्रजाओं को मारने काटने की बात की है, और इन लोगों को घुसेड़ रखा है, इनकी संतानों को। अब मैंने देखा है कि कमेंट में कुछ जो है गपोड़े क्या कह रहे हैं कि अरे ब्राह्मणों को भी स्थान मिल गया है तो क्या दिक्कत है, वो भी तो बुद्ध की पूजा ही कर रहे हैं। तो मैं बता दूं, वहां पे वो बुद्ध की पूजा नहीं करते, वहां पे घुस के हरे कृष्णा हले लामा करते रहते हैं, बुद्ध का ब्राह्मणीकरण करते हैं। बुद्ध की मूर्ति दिखा के आप 5 पांडव बताते हैं, सब लंगा पता नहीं क्या क्या पहना दिए हैं, कपड़ा उपड़ा पहना के आज झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो हम लोग ऑलरेडी आप लोगों को दिखाई चुके हैं। तो मैं यहाँ पे हाँ जी जी मेरा आर्गुमेंट है कि एक बहुत पहले मैंने मानस्क्रिप्ट की, जब आपने बात किया ऋग्वेदा के बारे में, 14th सेंचुरी का मानस्क्रिप्ट, तो यूरोप के लोगों के रामायण महाभारत जो कि इलियड ओडिसी है, उसका मानस्क्रिप्ट भी 10th सेंचुरी एडी से पहले नहीं मिलता। उसका नाम भी है वेरिटियम ए फॉर एप्पल, वेरिटियम ए करके मानस्क्रिप्ट है। तो उसके बारे में आप क्या ख्याल है? क्योंकि उनका मानस्क्रिप्ट बहुत लेट ही मिलता है ना, तो वो कैसे मान ले कि उनका था? उस तरह से देखा जाए तो काफी सारे मानस्क्रिप्ट जगेंगे कि जो ज़ारथुस्ट्रा का मानस्क्रिप्ट, जो रेजिस्टेंट मानस्क्रिप्ट है, वो भी 13th सेंचुरी में ही मिलता है। क्योंकि सारे मानस्क्रिप्ट बाद में ही मिलते हैं, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि वो सही है? मतलब जो डेटिंग है वो ओरली दुनिया भर में ही ट्रांसमिट होता था। देखें, पहले तो एक बात आप समझिए कि जो ओडिसी आप बात कर रहे हैं कि वहां पे ये चीज मिलता है, तो उनका सिर्फ और सिर्फ मैन्युस्क्रिप्ट नहीं होता, उनके और भी एविडेंसेस होते हैं। उनकी भाषा लिपि भी मैच करती है समय के अनुसार।
उनकी सारी चीज़ें संरक्षित है। वो जानते हैं कि हमारे समय में कौन-सी लिपि चलती थी, कौन-सी भाषा चलती थी। हमारे यहाँ जो है उस समय ये स्वर और व्यंजन पाया जाता था। और भी वहाँ पे बहुत सारी किताबें हैं, उन किताबों में उसके समकालीन सबूत मिल जाते हैं। लेकिन आपके यहाँ क्या है कि आपका कोई सबूत नहीं है, और जो सबूत आपका पहले मिलता है वो बुद्धिस्ट में मिलता है। जैसे वो आपने बाकी जो रामायण की चर्चा की, 1 मिनट रुक जाइए। जैसे आपने वेद की बात की कि आपका वेद का सबूत 14th सेंचुरी में मिल रहा है, 1464 15th सेंचुरी में मिल रहा है। तो पहली बात कि आपका संस्कृत वो भारत में कभी लैंग्वेज मिला ही नहीं, सबूत ही नहीं है उस लैंग्वेज के होने का। भारत में जिस समय आप स्थापित कर रहे हैं उस समय उस लैंग्वेज का होने का ही सबूत नहीं है। लेकिन ग्रीक अपने समय में जो ओडिसी, उस समय उसके यहाँ वो लैंग्वेज थी। दूसरी बात, अगर ओडिसी के उनके और भी पहले के बहुत सारे हैं, जैसे मेगास्थनीज और प्लिनी, इरविन, ऐसे बहुत सारे राइटर हैं वहाँ पे जो किसी न किसी तरह से कहीं न कहीं से इस तरह की चीज़ों का वर्णन करते हैं। तो वहाँ से ये पता चलता है कि उनकी जो बाद में मैन्युस्क्रिप्ट मिल भी रही है ना, उनकी चर्चा और भी जगहों पे हो रही हैं। लेकिन भारत में क्या है कि जैसे राम की चर्चा आप अगर सोचते हैं कि राम की चर्चा आपके वाल्मीकि रामायण में है, तुलसी रामायण में है, तो जब आप पहले जाते हैं तो राम मिलते तो हैं, लेकिन आपके ब्राह्मणवादी रूप में नहीं, बुद्धिस्ट की जातक में, बोधिसत्व में। तो इससे ये पता चलता है कि आपका पहले कुछ था नहीं, पहले भारत में राम थे, लेकिन बुद्धिज्म के जातक कथा में थे, आपने उठा के अपना ब्राह्मणवादी करके लिख दिया है। लेकिन ग्रीक वगैरह में ऐसा नहीं मिलता कि किसी कोई और धर्म में ओडिसी चल रही थी या किसी दूसरे ने ब्राह्मणीकरण करके अलग ढंग से लिख दिया। तो ये यहाँ पे आपका वो चीजें जो है पकड़ ली जाती हैं कि आपने किसी दूसरे का ही मटेरियल उठा के अपने नाम पर चेप लिया है, कॉपी पेस्ट मार लिया है। जी शंकर बताइए। तो आपका कहना है कि किसी और का आपको नहीं लगा क्योंकि सबूत उनका मिल रहा है, पर ये तो कॉमन शायद आइडियाज थे ना बुद्धिज्म के। मतलब जो नाम है फॉर एग्जांपल समुद्रगुप्ता, ये तो संस्कृत में और पाली में ऑलमोस्ट सेम ही है। सो एनी संस्कृत स्पीकर अगर मैं उन्हें सिखा दूं, सिर्फ संस्कृत सिखाऊं, तो आसानी से वो बता सकते हैं समुद्रगुप्ता, कुमार गुप्ता, सारे नाम उसी तरह से होंगे ना। तो जो किस सबूत लिपि मिला में वो तो लिखेंगे? नहीं हो सकता कि इंडस वाली, किस इंडस लिपि वैली में के टाइम, लिखेंगे? किस नहीं लिपि में लिपि लिखेंगे अगर आप? इंडस वैली से शुरू हुआ हो तो बिना लिपि लिखे वो ही हमसे तब। एक मिनट ऐसे आर मत कीजिए, आराम से बोलिए। समुद्रगुप्त जो है, क्या आपको पता भी तो होगा ना, जब समुद्रगुप्त बोलेंगे तो लिखेंगे भी तो। और संस्कृत से आपका क्या लेना देना है भाई? बुद्धिज्म नहीं में संस्कृत से आपका मेरा तो कोई लेना देना नहीं एक, है। एक तो लेना देना नहीं है, तो सुन लीजिए ना, पूरी बात सुन लीजिए। संस्कृत जो है, जब संस्कृत में बुद्धिज्म की किताबें, बुद्ध चरित्र जो है ऑलरेडी बुद्धिस्ट लिख चुके थे, तब तो आपका कोई मैन्युस्क्रिप्ट नहीं मिला, उनके तो मैन्युस्क्रिप्ट भी मिल गए। इससे ये पता चलता है कि बुद्धिस्ट जो है वो संस्कृत में, अर्ली संस्कृत जो है, बुद्धिस्ट संस्कृत जो है वो लिखते थे। आपका तो उस समय कोई लिखावट का सबूत ही नहीं है। तो आप जो समुद्रगुप्त की बात कर भी रहे हैं ना, वैसे तो समुद्रगुप्त नहीं है, समुद्रगुप्त गत लिखा हुआ है, समुद्रगुप्त लिखा हुआ है, समुद्रगुप्त नहीं मिला है। तो मिल भी जाए अगर, एक बात याद रखिए, तो उससे ये पता चलेगा कि बुद्धिस्ट लोग उस लैंग्वेज का प्रयोग करते थे तो उन्होंने लिखा। आप अपना बताइए कि आपको तो उस लिपि की जानकारी ही नहीं है जिसमें बुद्धिस्ट लोग लिखते थे। आप अपना सबूत देंगे ना कि आप उस समय थे। तो आप आपकी किताब में समुद्रगुप्त के समय में जो लिपि चलती थी, गुप्ता लिपि, उसका है कहीं पे चर्चा? बताइए। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि ये नहीं हो सकता हुँ। कि जो आर्यन इंडस वैली हो नहीं सिविलाइजेशन है सकता। नहीं, हो नहीं नहीं, सकता, वो सबूत इंदिरा इंद्री दीजिए। जो है ना, इंदिरा जो हुँ। हेपेटाइट के इंस्क्रिप्शन में मिलता है, आप कहते हैं कि वो बुद्धिस्ट कहाँ लोगों का मिलता है। है? कहाँ ये मिलता है? बुद्धिस्ट लोगों का आप कह रहे हैं ना, हेपेटाइट के इंद्रे इंद्रे करके कोई हुँ, नाम या कुछ और बुद्धिस्ट लोगों का मिलता है। वो ये नहीं, वो हुँ। अशोक एडिक्ट्स में क्या हमें मिलता है, वही इंदिरा इंद्र इंद्र। इंद्र शब्द किसका है? नहीं बुद्धिस्ट लोगों का अलग इंदिरा भगवान था। मैंने राजेंद्र जी का हम कोई वीडियो में अरे देखा था। भाई, हम पूछ रहे हैं कि आपके वेद में इंद्र है ना? हाँ है। है कि नहीं है? है ना हाँ इंद्र? है। वो क्या क्या है वो? ब्राह्मण है? नहीं भगवान भगवान। भगवान है? मतलब क्या है? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, क्या है? देव देव। हैं? देव मतलब देव क्या? कोई आम आदमी नहीं है, देव है भगवान। पूछते हैं हम उन्हें। अरे हम पूछ रहे हैं कि है क्या वो इंद्र आपका? देव क्या नहीं होता है है? वर्ण देव वो, व्यवस्था होती है ना? काल्पनिक भगवान है। आपके यहाँ वर्ण व्यवस्था होती है, ये बात तो आपको हाँ पता हाँ। होगा, हाँ पता होती है है। ना? तो हाँ आपके वेद में इंद्र किस में आता है? वेद में इंद्र किस में आता है, ब्राह्मण। वर्ण व्यवस्था में किस में आता है? ब्राह्मण। हैं? ब्राह्मण है?
नहीं, देव होगा ना, क्षत्रिय या ब्राह्मण, अच्छे से मुझे नहीं पता। बताइए, आपको आज तक यही नहीं पता चल पाया कि इंद्र जो है वो ब्राह्मण है कि क्या है? अच्छा, वो क्या करता था? यज्ञ हवन करता था इंद्र आपके वेद में? नहीं, 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 वो हुँ, ऊपर देवलोक में बैठे रहेंगे, देवों को, बाकी देवों को ऑर्डर देंगे। हैं? बाकी देव लोगों को ऑर्डर देगा। अच्छा, किस चीज़ पे चलता था आपका वो? वो जो आपका इंद्र यज्ञ है, हवन वो किस करना चीज़ था, पे चलता यज्ञ था? हवन, ब्राह्मणों को यज्ञ हैं? हवन करने से वो प्रकट हो जाते थे। ब्राह्मणों के यज्ञ हवन करने से प्रकट हो जाता था? क्या बात कर रहे हैं आप भाई? नहीं, आपका क्या कहना हुँ? है? आप ही बता दीजिए ना। भाई, ब्राह्मण जो है यज्ञ हवन करेगा तो इंद्र प्रकट हो जाता था, आप ये कह रहे हैं? हाँ, अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, हम वो भी आपकी बात मान लेते हैं कि प्रकट हो जाता था। तो ये कहीं लिखा है आपके वेद में कि प्रकट हो जाता था? हम वो एपिटाइट के इंस्क्रिप्शन में लिख रहा कि इंदिरा के ऊपर मैं शपथ देता हूँ कि मैं ये नियम करूंगा, वो नियम करके करके उन्होंने लिया है, तो कहाँ मेरा लिखा है? आर्गुमेंट है। आप सबूत दिखा देंगे कहाँ पे लिखा है? नहीं, मैंने वीडियो में देखा था, आपके वीडियो में, कि ये तो बुद्धिस्ट भगवान है, और आपने कहा था कि बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट के, भगवान नहीं है, वहाँ पे उसका मतलब बुद्धिस्ट है ही नहीं। तो फिर वहाँ क्या पे मतलब? उसका मतलब वहाँ पे आप जो भगवान कह रहे हैं ना, वो भगवान है ही नहीं। पहली बात कि वो तो आपके संस्कृत में लिखा ही नहीं है। तो वो क्या है? सबसे पहली बात, अच्छा एक बात बताइए, आप जो है रामजान लिखते हैं, देखे हैं रामजान? देखा है। अच्छा, क्या होता है रामजान? कुछ बकरियों को काट के खाते हैं, उनके फेस्टिवल में फास्टिंग रखते होंगे कुछ। अच्छा, ठीक है। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ स्क्रीन पे, देख के आप ज़रा बताइए हमें कि आप जो भाषा जो सोच रहे हैं, ये स्क्रीन पे है, यहाँ लिखा है रामादान या रामजान, लिखा है ना यहाँ पे जी, रामजान। जी, जी। इसमें शुरू में कौन-सा शब्द है? RAM है, यही है ना? हाँ, हाँ। तो ये आपके राम से उठाया है इन लोगों ने शब्द? नहीं, नहीं उठाया है। तो आपने ये कैसे सोच लिया कि वहाँ पे जो इंदर लिखा हुआ है वो आपका इंद्र है? ये आपने कैसे सोच लिया? तो आप क्या कहना चाहते हो? वो बुद्धिस्ट के कुछ और मीनिंग है वो? बुद्धिस्ट के नहीं, लैंग्वेज पहले पहचानिए, भाषा लिपि से पहचानी जाती है। कहीं पे कोई नाम देख के तुरंत घोषित कर दी जाए यही हमारे पिताजी हैं, ऐसे थोड़े होता है। भाई, आपके पहले ये देखना होगा कि वहाँ पे किस लैंग्वेज में वो नाम लिखा है। तो इंद्र तो वहाँ लिखा ही नहीं है। एक जगह लिखा है इंतार और दूसरी जगह लिखा है इंदर, इंद्र नहीं लिखा है। अब बताइए कि इंदर शब्द जो है वो पाली का है, पाली पाकित का है या संस्कृत का है? इंदर मुझे नहीं पता जी, मैं उतना विद्वान नहीं हूँ। अच्छा, नहीं है। तो जिस इंस्क्रिप्शन की आप बात कर रहे हैं, उस इंस्क्रिप्शन पे पाली के नंबर सिस्टम पाए गए हैं, वो देखा है आपने? अच्छा, मुझे नहीं पता था। हम्म, नहीं, पर वो बोलिए। वही सेम इंदर या इंडे हम व्हाटएवर जो कह रहे हो, वो सुन अशोकन अरे एडिशन वही मिलता है कि अरे नहीं सुन मिलता? लीजिए भाई, सुन लीजिए ना। हम्म। हम कह रहे हैं कि जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिस इंस्क्रिप्शन की, उसी इंस्क्रिप्शन पे वहां पे पाली में नंबर सिस्टम मिला है। तो पाली के नंबर सिस्टम आपने कभी पढ़ा है? नहीं, हम्म, नहीं, नहीं। बताइए। पाली नंबर सिस्टम भी आपने नहीं पढ़ा है, तो वहां पे पाली जो पाली पाकित तो होती है, उसकी नंबर सिस्टम भी वहां पे मिला है। और पाली पाकित के जब नंबर सिस्टम आप पढ़ेंगे तो आप आश्चर्य में रह जाएंगे कि भाई एक बात बताइए, वहां पे पाली पाकित के नंबर उस इंस्क्रिप्शन में क्यों मिल रहे हैं? वहां पे तो मिलने चाहिए थे आपके संस्कृत के, अगर आपका इंद्र है तो एक सबसे बड़ा जो है गेम खेला गया है आप लोगों के साथ, जो आप कभी नहीं समझते। अब हम आपको कुछ पॉइंट्स दिखाते हैं, अब वो जरा ध्यान से आप देखिएगा। ये पहले तो वो इंस्क्रिप्शंस मैं आपको शेयर कर देता हूँ, जिसको आप बोल रहे थे, वो भी आप एक नज़र डाल लीजिए। और इंद्र को समझिए, इंद्र आपका वहाँ पे राजा है। आपका वेद बहुत बाद में लिखा गया है। वेद जो है इतना बाद में लिखा गया है कि आपने छत्री की स्तुति कर रहे हैं। ये देखिए, आपका ऋग्वेद खोला हूँ, यहाँ क्या लिखा है 12 नंबर मंत्र में, पढ़ सकते हैं? हाँ, हो संतोषता। मैं उतना हिंदी अच्छे से नहीं बोलता, मैं तमिलनाडु से हूँ। कोई बात नहीं, हिंदी वाला पढ़ दीजिए। जी, मैं। हे अस्तुतताओ, तुम इंद्र की इच्छा के अनुरूप उसकी स्तुति करो,
तथा अपनी दरिद्रता के लिए विलाप न कर पवित्र मन से उसका स्तवन करो, वह तुम्हें धनादि से संपन्न करेगा। तो यहाँ चुनमंगा गैंग है, बैठा हुआ है, और वो क्या बोल रहा है कि हम दरिद्र हैं। तो उसको समझा रहा है कोई कि देखो तुम ना दरिद्रता का, कि हम भूखे हैं, नंगे हैं, हमको ये चाहिए, हमको भीख दे दो, हमको ये दे दो, ये सब नहीं। तुम ना इंद्र की स्तुति करो, चाटुकारिता करो, उसको चाटो। जब आप चाटुकारिता करोगे तो वो तुमको ना कुछ दे देगा। और देने का काम किसका था? राजाओं का था। राजा ही तो दान देते थे। अब 13 नंबर आप पढ़ो। 13 नंबर में कहता है, अंशुमती के तट पर विराजमान अपने 10,000 सैनिकों के साथ आक्रमण करने वाले कृष्णासुर पर प्रत्याक्रमण कर। कृष्णा है, यहाँ पे सुर लगा दिए हैं। अगर आप संस्कृत में देखेंगे तो वहां पे भी सुर नहीं लिखा हुआ है, कृष्णा की बात आई है। कृष्णा पर प्रत्याक्रमण कर इंद्र ने उस शत्रु को उसकी सेना सहित पराजित कर दिया है। अब यहाँ पे इंद्र जो है वो राजा है, और एक दूसरा राजा है कृष्ण, उसको घेर लेता है, घेर के उसको हराता है। 14 नंबर में लिखा है, उस समय इंद्र ने कहा कि मैं अंशुमती के तट पर गुफाओं में स्थित कृष्ण को देख लिया है। हे बलशाली मरुतो, मैं तुम्हारी सहायता की इच्छा करता हूं, तुम संग्राम में उसका संहार करो। कर रहे हैं, चलो उसको लड़ाई करते हैं, कृष्ण को हराते हैं, उसकी हत्या करते हैं। अब इसके बाद से आगे आप देखेंगे तो कहता है 15 नंबर में कि अंशुमती के तट पर कृष्ण तेजस्वी होकर रहता था। इंद्र ने बृहस्पति की सहायता से सभी ओर से आक्रमण के लिए बढ़ती हुई सेनाओं को परास्त कर दिया। 16 नंबर में कहता है, हे इंद्र, वित्रादि 7 राक्षसों के उत्पन्न होते ही तू उनका बैरी हो गया। तूने आकाश पृथ्वी को प्रकाशित किया। अब ये सारी बातें चल रही है। तो आपका यहाँ पे कृष्ण इंद्र जो है वो एक राजा है, ब्राह्मण नहीं है। अब बताइए कि ब्राह्मण जो गैंग है, ब्राह्मण जो है वो एक क्षत्रिय राजा की पूजा क्यों करेगा भाई? आपको समझ में नहीं आ रहा है? जब पूरे हर जगह पे ब्राह्मणों ने अपने ब्राह्मण को वर्चस्व दिखाया है, हर जगह ब्राह्मणों ने ये दिखाया है कि हम तो विष्णु के छाती पर लात मार सकते हैं, हमारे श्राप से तो देवता भी हाय हाय करने लगते हैं। वहीं आपके वेद में आपके ब्राह्मण जो है एक क्षत्रिय राजा की स्तुति क्यों कर रहे हैं? आज दरिद्र बने हुए हैं कि हम तो दरिद्र हैं, दरिद्र हैं, तुम कुछ दो, जाओ लूट पार करो। यहाँ से अभी लूट लाट के आएगा तो उसे गाय मांगेंगे कि हमको गाय बंटवारा कर दो। तो आपके यहाँ पहली यहीं पे चोरी आपकी पकड़ ली जाती है कि ये आपकी पुरानी किताब नहीं है। आप भारत में जब घुसे थे, जैसे अकबर को आपने क्या किया था कि अकबर को आपने अपना ब्राह्मण भाई घोषित कर लिया, दरबार में बैठने लगे, हमको हुजूर दे दीजिए, दे दीजिए। उसी तरह से आप भारत में जब घुसे हैं तो भारत के जो बुद्धिस्ट राजा थे उनको ही इंद्र कहा जाता था। वेन सॉन्ग का जब आप नोट्स पढ़ेंगे तो उसमें जो राजा हर्षवर्धन है वो इंद्र बन के अब बुद्धिस्ट की प्रतिमा को आगे बढ़ाते थे। आपने शायद पढ़ा नहीं है ध्यान से पुरानी किताबों को, लेकिन हम आपको पढ़ा देते हैं, ध्यान से पढ़िए। इंद्र बुद्धिज्म का शब्द है और बुद्धिस्ट राजाओं को ही इंद्र कहा जाता था। और ये वेन सॉन्ग की किताब अब निकाल के दिखाता हूँ, जहां से आपको पता चलेगा कि 7वीं सदी तक भी बुद्धिस्ट लोगों को ही इंद्र कहा जाता था। और आपने इंद्र का वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा कि गौतम ऋषि का बलात्कार कर दिया। आपके वेद में अगर इंद्र था तो इंद्र को आपने बलात्कारी काहे बना दिया भाई वाल्मीकि रामायण में? और बाकी सारी किताबों में, पौराणिक किताबों में आपने उसको एकदम कमजोर दिखाया कि राक्षस जैसे आते हैं दौड़ के विष्णु के पास पहुंचता है कि हुजूर बचा लीजिए, हुजूर बचा लीजिए, राक्षस सब आ गया, हमारा स्वर्ग छीन लिया, ये कर लिया। तो ये वेन सॉन्ग की किताब है और इस किताब में ये पूरे डिटेल्स में इन सब बातों की चर्चा आती है कि राजा वेन सॉन्ग जो हैं, दिखाता हूं मैं, वो पूरे ध्यान से आप देख लीजिए, तभी आपको ये बात चल रही है, वेन सॉन्ग से डायरेक्ट इनकी बात चल रही है। और ये देखिए, ये बीच का पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। राजा ने अपने विश्वमृग के बाहर आकर हुक्म दिया कि बुद्ध भगवान के स्वर्णमूर्त और जो 3 फीट ऊंची थी एक मामा लीजिए लीजिए, इनकी मम्मी ने इनकी पिटाई कर दी।
भाग गए ये तो। देखिए जैसे इन्होंने किताब पढ़ा कि अच्छा वो तो बुद्ध की बात करते थे हर्षवर्धन, मम्मी आई इनकी और लगी इनको बेलन बेलन मारने, भाग खड़े हुए। यहाँ पे ये 7वीं सदी में आप देख सकते हैं, सब लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं दोस्तों, कि जातक कथाओं में जो शक्र की बात आती है, इंद्र की बात आती है, ये देखिए क्या लिखते हैं। राजा ने अपने विश्राम गृह से बाहर आकर हुक्म दिया कि बुद्ध भगवान की स्वर्ण मूर्ति, सोने की मूर्ति जो 3 फीट ऊंची थी, एक सर्वोत्तम और सर्व प्रकार से सुसज्जित हाथी पर चढ़ाकर लाई जाए। उसके बाईं ओर राजा शिलादित्य हर्षवर्धन, सीलों का पालन करने वाले इसीलिए शिलादित्य, शक्र के समान, शक्र मतलब इंद्र के समान वस्त्राभूषण धारण करके और बहुमूल्य छत्र हाथ में लिए हुए चले। बहुमूल्य छत्र, ये देखिए ये छत्र की जो बात आई है, छत्र धारण करने की, समझ रहे ना, लेकर चले। और कुमार, जो कुमार थे वो राजा ब्रह्मा का स्वरूप बनाकर, अपनी आंखों से सब लोग देख लीजिए, ब्रह्मा का स्वरूप बनाकर आगे चले गए हैं। तो ये क्यों ये कर रहे हैं, इंद्र बन रहे हैं, ब्रह्मा बन रहे हैं। एक मिनट, वो भी मैं निकाल लेता हूँ। जो इंद्र ब्रह्मा का आप देख सकते हैं वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो ब्रह्मा का स्वरूप बनाकर एक श्वेत चमर हाथ में झूले डाले हुए रक्षक के समान चले जा रहे हैं और बुद्ध भगवान की मूर्ति के पीछे 100 बड़े बड़े हाथी वाद्य यंत्रों से लदे हुए। देखिए ध्यान दीजिएगा, वाद्य यंत्र। लोग पूछते हैं कि सर गीत संगीत क्या बुद्धिज्म में है? तो यहाँ ध्यान दीजिए कि हाथी पर, बड़े बड़े हाथियों पर वाद्य, 100 बड़े बड़े, 100 हाथी निकलता था। आप सुने होंगे कि शादी विवाह पहले होता था तो लोग ना 2 हाथी, 3 हाथी, 4 हाथी बांध देते थे। जुलूस निकाल रहे हैं 100 हाथी का। सुने है ना, शादी होती है तो लोग गाड़ी बांध देते हैं, 10 गाड़ी, 20 गाड़ी, 22 गाड़ी, 100 हाथी। समझ रहे हैं कितना भयंकर जुलूस निकलता था। तो और उस पर वाद्य यंत्र, जो बजाने वाले यंत्र हैं, ड्रम, ये जितनी भी चीज हैं सब बुद्धिज्म की हैं, लदे हुए चले, जिनके नगाड़ों और बाजों का तुमुल निनाद गगनव्यापी हो रहा था, पूरा आसमान गूंज उठता था। इतना भयंकर रूप से बुद्ध का जुलूस निकाला जाता था। और आज क्या निकाला जा रहा है? काल्पनिक देवी देवता। बुद्ध को रिप्लेस करके भगवान पर बिलीव करो। भगवान कौन थे? बुद्ध। आज आपको क्या कह रहा है? भगवान पे बिलीव करो, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि वो बुद्ध हैं। क्या कह रहा है? वो कहीं आसमान में रहते हैं। कहाँ से सुना है? मुस्लिम सबसे। वही ना लोग बताए हैं कि नहीं, आसमान में कहीं 7वें आसमान में रहते हैं। आके बुद्ध को हटा दिया, आसमान आसमान दिखाने लगा लोगों को। लोग तो जानते थे कि हाँ भगवान पे बिलीव करना चाहिए, शब्द वही रह गया। अब बुद्ध है कहाँ पे? तब बोल दिया आसमान पे है, कहानी बदल दिया। आज भी लोग बोलते हैं कि हमको भगवान पे विश्वास है। वो भगवान कौन है? वो बुद्ध है, बुद्ध पे विश्वास है। इसने मुस्लिमों की देखा देखी क्या कर दिया कि भगवान पे विश्वास है, लेकिन वो कहाँ है? तो आसमान में है, कहीं कहीं कोनो लोक में है। ये कहानियां बदली गई हैं। तो ये देखिए ये चल रहा था। बताइए, राजा जो है बुद्ध की निकलता था अशक्र बन के। आइए अब सवाल है कि इस शक्र और ब्रह्मा कौन है? तो इनकी शिल्प कलाएं मिलती हैं। हर्षवर्धन तो बाद के हैं। अरे हर्षवर्धन बाद के हैं, आप इनसे पहले चले जाइए ना, पहली दूसरी सदी में चले जाइए। देखिए लाइन से मिल रहा है। पहला देख लीजिए, बुद्ध हैं, ये ब्रह्मा है, इधर इंद्र है, पूजा कर रहे हैं बुद्ध की। ये देखिए लाइन से कितनी शिल्प कलाएं मिलती हैं। शिल्प कलाओं की कमी नहीं है, जिसमें इंद्र और ब्रह्मा बुद्धा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। देखिए कितनी शिल्प कला मिल रही है, समझ रहे हैं? तो ये आप लोग देख सकते हैं। किसी ने मौज में लिया है फेसबुक पर कि वैदिक गॉड जो है बुद्धा की पूजा करते थे। अब बताइए कि वैदिक गॉड बाद में आए होंगे ना, बुद्ध के बाद ही आए होंगे ना, तबे तो जाके पूजा कर रहे थे। देखिए मौज ले रहा है वैदिक गॉड ब्रह्मा वर्शिपिंग बुद्धा। बताइए, तो आप सब लोग देख सकते हैं कि किसी कैसे इन लोगों ने क्या किया है कि बुद्धिज्म किसी, अब कोई कहेगा कि ये ब्रह्मा और इंद्र वैदिक है। नहीं, वैदिक नहीं है दोस्तों, बुद्धिज्म का है। ये सब क्या किया है, मुस्लिम शासन काल में बैठ के ये ब्रह्मा को बता देगा कि देखो ये ब्रह्मा जो है ना, जो बुद्ध की स्तुति कर रहा है, इसकी बेटी थी सरस्वती, शादी कर लिया, गलत कर दिया, उनको गलत, उनका चरित्र हरण कर रहा है। फिर क्या करेगा? अच्छा बुद्ध के बगल में ये कौन है? इंद्र, ले बेटा तेरा भी चरित्र हरण करता हूँ। अच्छा ये क्या करता था ना, आता था गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ ये कर दिया था, गलत काम कर दिया था। अब बताइए, आप खुद सोचिए कि
ये इंद्र का चरित्र हरण ही कर रहे हैं वाल्मीकि रामायण में। तो इंद्र जब गौतम ऋषि का पत्नी के साथ कुछ गलत काम कर दिया और वो न जाने कितने युगों से वेट कर रही हैं कि राम आएंगे, तो ये तो बंदा आके बुध की पूजा कर रहा है। तो राम कब आए थे? बुध के जाने के कितने युग के बाद राम आके अहिल्या का उद्धार किए थे। आप खुद सोचिए ना, इनकी चोरी यहीं पे पकड़ी जाती है दोस्तों कि बुद्धिस्ट की शिल्पकला के सबका ये चरित्र हरण किया हुआ है। और यहीं से पता चल जाता है, अगर इनका अपना ही ब्रह्मा होते, इंद्र होते, तो ये कभी चरित्र हरण करता? नहीं करता। हर्षवर्धन राजा अपने को इंद्र कह रहे हैं। सम्राट अशोक के समय में इंद्र सम्राट अशोक को ही इंद्र कहा गया है। जातक कथाओं में कहा गया है कि इंद्र देखते रहते हैं, वो सजा दे देंगे। सम्राट अशोक हैं कि डरो बच्चों, सम्राट अशोक की नजर हर किसी पर है। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ से एकदम क्लियर कट मैसेज है दोस्तों। अब ये पहले वेद में इंद्र की स्तुति कर रहे हैं, यानी इंद्र कौन है? राजा है, चाटुकारिता की है। फिर जब ये पावरफुल हुए, अच्छा बेटा इंद्र, स्तुति करवाया है वेद में, ले अब तेरा तो हम वो करते हैं, डाउनग्रेड करते हैं, तू ये करता है वो करता है क्योंकि तू बुद्धिस्ट का है। असल बात है कि बुद्धिस्ट का है। जब ये भारत में घुसे हैं तो बुद्धिस्ट राजाओं की चाटुकारिता में इन्होंने वेद गढ़े हैं। समझ रहे हैं दोस्तों? बुद्धिस्ट राजाओं के, इसीलिए इन्होंने इंद्र की चाटुकारिता में स्तुति की है कि इंद्र आएगा, वो हम तो दरिद्र हैं, भूखे नंगे हैं, वो हमको गाय लूट के लाएगा, वो हमको देगा, ये करेगा वो करेगा। ये बातें चल रही हैं असल में। तो देखें भाग खड़े हुए, ये किताब खुली तो चले आगे बढ़ते हैं। डेविस किल जी यहाँ लिखते हैं, बौद्ध दोस्तों आवाज उठाओ, गर्व से कहो महाबोधि का संघर्ष झांकी है, सोमनाथ जगन्नाथ बाकी है। मैं क्रिश्चियन होके आवाज उठा रहा हूं, आप क्यों नहीं बोलते? बहुत बढ़िया डेविस किल जी। देखिए दोस्तों, सब लोगों को, पूरे भारत के बहुजनों को आवाज उठानी चाहिए। डेविस किल जी शुक्रिया कि आप किसी दूसरे मजहब के होते हुए भी आपको लगता है कि भारत का इतिहास सही सामने आना चाहिए, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और सब लोगों को ये बात जो है उठानी चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। जेपी सिंह बौद्ध जी का यहाँ सुपर स्टिकर है, शुक्रिया आपका। डेविस किल जी लिखते हैं, जय भीम सबको। एसजे भाई, कनाडा में होने की वजह से मैं धरती पर तो नहीं जा सकता, लेकिन कृपया बताएं कि आर्थिक सहायता कैसे कर सकता हूँ। देखिए वहां पे लोग वहां पे बैठे हुए हैं, 7 दिन हो चुके हैं। 7 दिन आप समझते हैं, बिना खाए पिए अनशन में लोग अगर बैठे हुए हैं 7 दिन तक, क्या हालत होगा? और इनके कानों में जू रेंग रही है। मैं बोल रहा हूं, एक भी भिक्खु को परेशान किया गया ना, उसका जो दर्द होगा वो भुगतना पड़ेगा। हर व्यक्ति को भुगतना पड़ेगा जो परेशान कर रहे हैं। ये देश भिक्षुओं के एक एक खून पसीने से बना हुआ ये देश है। इस देश में सब के सब ने लुटाया है। मुस्लिम से मिलके ब्राह्मण जो है काला पहाड़ बुद्ध की मूर्तियां तोड़ रहा था। गफूर खान, नपुंसक गफूर खान, जो जाके उसका खिलजी, क्या नाम था उसका, जो उसका वो बन गया था, उसका क्या गे जो था पद्मावती में, आप लोग देखे होंगे। वो कौन था? वो बता दीजिए। मुस्लिम था? नहीं, वो भी इन्हीं की ब्राह्मणवाद का था। और वो भी मुस्लिम से मिलके और जाके पूरा जो उस समय आभीर राजा थे, पूरा लूटा उन लोगों को, लूट के मुस्लिम्स को दिया है। तो ये पूरा ब्राह्मणवाद के जितने भी हैं, सब के सब जो है मुस्लिम से मिलके अब भारत के राजा जो थे, जो बुद्धिस्ट राजा लोग थे, उन पर आक्रमण किए हैं, लूटे हैं पूरा खजाना, मार खसोट किए हैं, बुद्ध की मूर्तियों को तोड़े हैं। ऐसे नहीं, मैं ऐसे अभी और भी लिस्ट अब हम लोग लेके आएंगे सामने। इस लिस्ट आना जरूरी है, भारतीयों को पता नहीं है ये बातें। सब लोग क्या सोचते हैं, आपको क्या बताया जाता है कि मुस्लिम आके तोड़े हैं। ये नहीं बताया जाता है कि वो मुस्लिम नहीं थे, सब बाई बर्थ जो है भारत के ही ब्राह्मणवाद के थे सब। ये आप उन सब का सर ने माता पिता जानिए तो इतिहासकारों का कहना है कि सब ब्राह्मण थे। जैसा हमने काला पहाड़ का लेकर आया सबूत, इसी तरह से और भी सारे सबूत हम लोग सामने लेके आएंगे कि सब कैसे बन के मुस्लिम के लिए काम किए हैं, अब बुद्ध को तोड़े हैं, बुद्ध की मूर्तियां तोड़े हैं। आज आपको क्या कर रहे हैं? मुस्लिम तोड़ दिया। सब यही सब तोड़े हैं मिल के उनके साथ। पूरे सबूत हैं दोस्तों, प्रॉपर। आप सर्च कीजिए, पता लगाइए कौन था गफूर खान, आपको पता चल जाएगा कि ई तो इनके लिए काम कर रहा था मिलके जबरदस्ती। मुस्लिम नहीं थे, सब बाई बर्थ जो है ब्राह्मण थे, सब ये ब्राह्मणवादी थे। तो चले हम वो लेके आएंगे आगे। अभी बात करते हैं उन लोगों को महाबोधि पे कब्जा दिया गया है। बताइए, साइंस द रियल लिखते हैं, नमो बुद्धाय।
महागुरु जी, अच्छा जी, शुक्रिया। एनोमिनस यहाँ लिखते हैं, एसजे सर आई हैव ए क्वेश्चन। मेरे दोस्त ने मुझे पूछा बुद्धा से पहले 27 बुद्ध हुए थे, पर गौतम बुद्ध के बाद कोई और बुद्ध क्यों नहीं बने? इंडिया में ना सही बट बाहर के देशों में भी नहीं बने। देखें एनोमिनस जी, एक बात आप समझिए, पहले जब आप देखेंगे जैसे साइंस था, तो साइंस से पहले क्या था, तो आप देखेंगे कि अलग अलग फिलॉसफी चल रही हैं, अलग अलग बातें चल रही हैं, कुछ जागरूकता, कुछ अंधविश्वास की, कुछ इस तरह की बहुत सारी बातें चल रही हैं। लेकिन एक एक आता है एक पॉइंट जहां के बाद से आपको रुक जाना है। अब आपको पता चल गया है कि साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, रूल्स क्या है। अब ये इस बेसिक्स को आगे इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। तो अब आप उसके बाद से आपको, अब कभी आपने सुना है कि नया साइंस आ गया फिर उसके आगे नया साइंस? नहीं। अब लोग कहते हैं इस साइंस से इसका यह रूल है, अब हमको इस साइंस को आगे बढ़ाना है, समझ ना, इस साइंस को आगे बढ़ाना है। अब वो बढ़ रहा है आगे, लेकिन उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं कि आपको ऑब्जर्वेशन लेना है, ट्रूथ, आपको उसकी फैक्ट चेक, सारी चीजें जो भी इंक्लूडेड है, पूरा प्रोसीजर है कि आपके हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस के लिए आप डेटा जुटाएंगे, आंकड़ा जुटाएंगे, ऑब्जर्वेशन लेंगे, मतलब जितने भी सैंपल जुटे, सारी चीजें आप, वो प्रोसीजर सब में मान्य है। उसी तरह से बुद्ध के पहले पूर्व बुद्ध थे, 27 पूर्व बुद्ध, लेकिन बुद्ध ने जिन सिद्धांतों को फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद से अब इस चीज की जरूरत नहीं पड़ गई कि अब कोई व्यक्ति जो है इससे अलग हट के कुछ और नया दे रहा है। वो बेसिक्स थे, जिन बेसिक्स को आगे बढ़ाए चले गए। तो उसके बाद से भी बुद्ध हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए हैं, उसके बाद से भी बुद्ध हुए हैं, लेकिन उनको पच्चेक बुद्ध कहा जाता है। पच्चेक बुद्ध वो होता है कि अब आप सच्चाई जान गए हैं, आप ट्रूथ जान गए हैं, लेकिन वो इस तरह से नहीं है कि आप दुनिया को बता सके, क्योंकि वो चीजें तो ऑलरेडी बुद्ध खोज चुके हैं। उससे आगे अब और कुछ चीजें आप नहीं खोज पा रहे हैं, आप वो चीजें रियलिटी जान चुके हैं। तो उनको पच्चेक बुद्ध कहा जाता है कि वो जानते हैं और बैठते हैं सारी चीजें उनको, और वो बुद्ध के बराबर बुद्ध हैं, ये चीज है, उनसे अलग नहीं है। तो इसीलिए आपको ये आगे के बुद्धों की जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि नई चीज उसमें ऐड होगी तब ना, समझ रहे ना, नई चीजें ऐड होंगी तब पता चलेंगी ना। तो इसीलिए आपको उसके बाद से बुद्ध की नहीं मिलती है। अब गुरु गोविंद सिंह जी थे, तो गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु हैं, उनके बाद से 11वें गुरु क्यों नहीं हुए? 24वें तीर्थकर हैं अगर वर्धमान, तो 25वें क्यों नहीं हुए? इस्लाम में भी कुछ इसी तरह से है कि उनके यहाँ भी 1 लाख कितने बताए गए हैं, मुहम्मद के बाद से फिर कोई और क्यों नहीं हुआ? तो जीसस में भी आप ईसाइयत में देखें तो जीसस आते हैं, जीसस के बाद से फिर कोई भगवान का बेटा क्यों नहीं आया जन्म लेने? अगर भगवान है तो क्यों नहीं आया? तो अगर आप ईश्वरियों, जो ईश्वर को मानते हैं, उनके भी दर्शनों में देखेंगे तो वो जाके एक जगह रुकते हैं, उसके बाद से उस चीज को आगे बढ़ाया जा रहा है। और बुद्धिज्म में तो बुद्ध की चीजें इतनी सटीक थी कि लोग उन चीजों को आगे बढ़ा के, उन चीजों को पढ़ा के आचार्य बन रहे थे, अरहत बन रहे थे। वो चीजें आगे बढ़ रही है ना, कंटिन्यू हो रही हैं। तो ये बातें हैं, ठीक है ना। बुद्ध बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, काहे नहीं बन सकते, आज भी बन सकते हैं, लेकिन आप उससे अलग इतर कुछ फाइंड आउट करेंगे तब ना। आप उतने ही चीजें नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां तक बुद्ध पहुंच गए थे, तो कहां से आप बन जाएंगे? तो ये बातें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, क्योंकि इस वीडियो को देखकर किसी भी पर्सन का लाइफ अगर चेंज होता है तो आपका उसमें अहम रोल होगा। तो मिलते हैं एक और नए धमाकेदार वीडियो के साथ। नमो बुद्धाय।